Hello guys, welcome to iwmbuzz.com, and today we have with us the talented actors of Aranyak, Meghna Malik and Zakir Hussain. So first of all, congratulations to you both on your new show. So first of all, we want to know what excited you to take up this show? एक्साइटमेंट तो हमेशा हर काम के लिए रहती है, लेकिन ये कुछ ऐसी चीज़ है जो कि काफ़ी नयापन लिए हुए थी और इसके जो बनाने वाले हैं, डायरेक्टर हैं, राइटर हैं, प्रोड्यूसर्स हैं, वो इतने हम उनके साथ बहुत काम भी कर चुके हैं पहले से और काफ़ी अच्छे सब्जेक्ट्स उठाते हैं और अच्छे बनाते हैं। तो ऐसी कुछ बात चली कि भाई इस तरह का कुछ प्रोग्राम है तो और नेटफ्लिक्स के लिए है, तो हर चीज़ अच्छी है तो उससे जुड़ना अपने आप में एक अच्छी बात हो जाती है। ये कि जब इससे जुड़े और जाके शूटिंग करने लगे तब और एक्साइटमेंट हुई। जिस तरह का ये थ्रिलर है, जिस तरह का इसका प्रोमाइसेस है और अलग अलग कैरेक्टर्स के अपने अलग अलग शेड्स हैं, डिटेल्ड लिखी हुई चीज़ें हैं और बस यही सब मिला के एक्साइटमेंट थी कि भाई कैसा बनेगा, कैसा करेंगे। चीज़ बन गई है, अब आप लोगों के सामने है, आप देख के बताइएगा। जी मैम। मेरे लिए भी आई वुड से द सेम थिंग, बिकॉज जब इतनी खूबसूरत स्क्रिप्ट मुझे लगता है किसी भी एक्टर को दी जाएगी तो आप एकदम ही छलांग मारने के लिए तैयार हो जाते हैं। एंड आई न्यू ऑफ कोर्स इट वाज फॉर नेटफ्लिक्स एंड देन रोहन एंड सिद्धार्थ एंड विनय जी डायरेक्ट कर रहे हैं एंड देन द ensemble cast that was there. And the main is the content. It is the script which is like this edgy and there is this guessing game happening even while जब हम पढ़ रहे थे, जब narration भी चल रहा था और फिर script पढ़ी, so खुद ही को पढ़ते हुए इतनी curiosity थी, so that curiosity really works. Then you start relating and then those subplots and such dynamic characters, small detailing, every character having its journey. तो वो और फिर उसके उनके सीक्रेट्स हैं, सभी कुछ तो अच्छा था, मतलब मना करने के लिए था क्या। सभी मतलब परोसा हुआ मिल रहा था तो कौन नहीं खाना चाहेगा। अग्री। सो मेरा दूसरा सवाल ये है कि आप दोनों के कैरेक्टर्स बहुत लेयर्ड है इस शो में, तो क्या चैलेंजिंग पार्ट क्या था टू गेट इनटू द स्किन ऑफ द कैरेक्टर? See, to get into the skin of the character तो सारी हमेशा ही कोशिश तो रहती है, अब कितनी हम उसमें घुस पाते हैं वो तो दर्शक बताते हैं फिर। But yes, here there was a woman again caught up. She is my Jagdamba's character. She's a politician. She's a very dynamic politician. She is very progressive. जो एक थोड़ा सा हम लोगों का विचार रहता है पॉलिटिशियंस के बारे में, तो वो नहीं है एक रेगुलर जो प्रेजेंटेशन होती है। सो शी इज़ एक्चुअली डायनेमिक, शी इज़ रियली वांटिंग टू वर्क towards change and she has a very lovely relationship with her own people of Sirona, the constituency. She's an MLA from there. And so one part was this professional woman and जिनके mentor जाकिर जी प्ले करते हैं मनहास, और वो ही उनके आर्च राइवल भी हो जाते हैं। तो एक तो वो कॉन्फ्लिक्ट है, बैकड्रॉप में बहुत सारा क्राइम थ्रिल वो चल रहा है, एंड देन शी इज़ टॉर्न बिटवीन हर मैटरनल लव एंड दिस पॉलिटिकल हाराकीरी, so to speak. So that conflict, that thing was all the time in the play. The beauty was that every scene had that had to be conveyed. So it was and we had a lovely director. Yes. वो कभी शांति नहीं होते थे विनय जी, मतलब कुछ ना कुछ उनको हर समय ऐड करते ही रहते थे. So he was pushing. The very first day I had a complicated scene. First was with Raveena. There was an interrogation scene और फिर उसी दिन सर के साथ भी सीन था.
तो मैंने कहा तो पहले ही दिन भारी भारी भरकम एक्टर्स के साथ में मुझे आपने दे दिया, आज तो मैं आई हूँ, यू नो वी वर आउट ऑफ कोविड एंड वी वर सडनली इन दीज मैजेस्टिक माउंटेन्स, लवली एम्ब्रेस, एंड एक तो वो you know the winters -6 degrees -5 degrees, so it was nice. और फिर इतना, but I think everybody was on the same page, everyone was wanting to give the best, so it happened. सर आप कुछ कहना चाहेंगे? हाँ, नहीं मतलब जो कैरेक्टर की स्किन में आना, उसको तैयार करना अपने आप में एक टास्क तो होता ही है, लेकिन अब क्योंकि हमारा ये काम है तो मैं ये तो नहीं कहूँगा कि ये आसान है, लेकिन जैसे एक कारपेंटर ज़िंदगी में जाने कितने सोफ़े बनाता होगा, लेकिन थोड़ा सा वो नयापन डालने की कोशिश करेगा ही करेगा। तो ऐसे ही है, कैरेक्टर का प्रोमाइसेस हमको दिया जाता है और ये बताया जाता है कि इसका बैकग्राउंड ये है, ये आदमी है, ये ऐसे है, ये कुबेर मनहास है, बहुत अमीर है और पॉलिटिकली भी कनेक्टेड है, वेल कनेक्टेड है उस एरिया का। तो किस तरह से उसकी साइकी हमको बनानी चाहिए और किस तरह से और लोगों के साथ स्टेटस प्ले करना चाहिए, मैनिपुलेटिव भी है, मैनिपुलेटिव है, सब है, सारी चीज़ें। दूसरे क्या है कि इस कैरेक्टर की जो कुबेर मनहास जो मैंने प्ले किया है, उसके पास खोने के लिए बहुत कुछ है ना। तो वो एक डर रहता है कि भाई मैं एक स्टेटस पे हूँ, ये ना निकल जाए, फिर दूसरा वाला स्टेटस है वो ना निकल जाए, ये ना चला जाए, वो ना हो जाए, और फिर कुछ एक ईगोज़ हैं कि भाई मैंने इनको मिनिस्टर बना दिया, अब ये मेरा काम ही नहीं कर रही, मतलब उस तरह वो बड़ा खूबसूरत था जो सीन्स हमारे सर के साथ में थे। तो उसमें ये मेरे मेंटोर हैं, इन्होंने ही मुझे वो सारे पत्ते खेलने सिखाए हैं, है ना, और फिर यही मुझसे चाहते भी हैं जो चीज़ें, और मैं वो करना नहीं चाहती क्योंकि वो मुझे गलत लग रही हैं या इनके अधिकार क्षेत्र में वो थोड़ा सा गलत साबित होगा, इनको जो काम करने चाहिए वो, तो ऐसा वो कॉन्फ्लिक्ट है। फिर पीछे जैसे इन्होंने कहा कि बैकग्राउंड में जो इतना सारा हल्ला मचा हुआ है, बवाल चल रहा है, तो उसके अंदर रह के अपने कैरेक्टर को बनाए रखना और सब करना, तो वही चैलेंजेस होते हैं। नाइस। तो जैसा कि मैम ने बताया कि उन्होंने आप लोगों ने इतने ब्यूटीफुल लोकेशंस पे शूट किया, तो वो एक्सपीरियंस कैसा था पूरी टीम के साथ, आप लोग कुछ शेयर करना चाहेंगे? वो बढ़िया एक्सपीरियंस था, और एक सर्टेन लेवल पे थोड़ी सी परेशानियां होती हैं, बच्चा कैसे होगा, क्या होगा, वहाँ जाके शूटिंग पे जब एक बार पहले दिन की शूटिंग हो जाती है तो एक सेटल डाउन होने का वो आ जाता है दिमाग में। तो खैर ओहा पोह चलती रहती है कि भाई अगला सीन कैसे करेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, लेकिन अच्छा है। मतलब जैसे अभी हम देखें कि ये इंटरव्यूज़ के लिए भी इतना पेन लिया गया, इतनी सारी तैयारियां की गई कि भाई, और इस चीज़ को इतने अच्छे से नेटफ्लिक्स की पूरी टीम को बधाई मैं देना चाहूँगा कि भाई इतने अच्छे तरीके से डिटेल में काम हो रहा है, जोड़ने की कोशिश हो रही है। तो ऐसा लगता है कि अरे यार, इतना मेहनत ये सब लोग कर रहे हैं, तो हमने कुछ किया भी है कि नहीं किया है। कुछ निकल के आए तो ऐसा लगे, नहीं तो सोचे यार, मतलब हमने इतनी मेहनत की, ये प्रोडक्ट कैसा है। तो बड़ी और ऐसे कह देने के लिए नहीं है, मतलब वी कैन सी द थिंग्स, it's a feel, we are feeling, and you know it is in fact थोड़ा सा वापस उसी माहौल में हमें, क्योंकि हमें वक्त हो गया ना शूट किए हुए, एक साल हो गया माहौल के अंदर मेंटली उसमें। और मुझे पता है क्या याद आ रहा है, आज क्या तारीख है, 23 है ना, शूटिंग एक चल रही थी, आप कह रहे हैं ना कि वहाँ का माहौल क्या था। सो मैं अगर शूट नहीं भी कर रही तो इतनी आकर्षक, इतने खूबसूरत
पूरी हाँ लोकेशन एंड इतना था, तो आई वुड नॉट प्रेफर टू स्टे इन द होटल. मेरी आदत थी आई वुड बी वॉकिंग एंड वहाँ बेस भी होता था. तो मैं जाकिर जी के साथ में जब ये बैठे हुए थे साइड में, तो हम सड़क के किनारे बर्फ़ के उस पर टीले पे बैठे हुए हम चाय की चुस्की अपनी ले रहे थे, पी रहे थे चाय. वो यही उस दिन चीज था. का 1 साल हो गया उस बात. हाँ, उस चीज का आनंद कुछ अलग है. वो मजा अलग है, और आप काम भी कर रहे हैं Yes. और आप Yeah. घूम भी रहे हैं. I mean, it was an amazing experience. I mean, it was so therapeutic. It was so therapeutic. You are, and especially एक कोविड के समय से हम निकले थे, and suddenly you are thrown into the arms of lap of nature. एंड फिर -5 डिग्रीज है, ठंड है. सुबह सुबह हम 5 बजे उठ के सेट पे जाते थे. तैयारी शुरू हो रही है, सो ये बहुत अच्छे. थोड़ा सा वार्म अप होने में टाइम लगता था. सो बट it was the most exciting and most beautiful experience for me. And thanks to Netflix now and to you all people by asking us all this, you're transporting us back to that 1 year back what we did. नाइस. सो एज वी कैन सी कि बहुत सारी वेब सीरीज़ लॉन्च हो रही है, तो आप लोगों का OTT राइज के बारे में क्या ख्याल है? राइज ऑफ OTT के बारे में आप लोगों का क्या ख्याल है? इज़ इट द फ्यूचर ऑफ इंडिया? See, I think there's audience for everything, and OTT has given a chance, whenever, wherever you can carry it with you. So it's a beauty. It is something, things like, if I would say, I watch so many docu-series which, you will not be able to catch somewhere else, but this is right in your house, in your living rooms, in your bedrooms, and whenever you are free, you can watch it. तो बहुत ही खूबसूरत समय आ गया. जो भी आप चाहें, आप जिस चीज़ से एंटरटेनमेंट चाहते हैं अपना, या even awareness, even knowledge, because there are so many different subjects things are being made on, not only fiction but non-fiction. So these are the OTT platforms which are bringing it to you globally. कितना सारा कंटेंट आपको देखने मिलता है, मतलब कहाँ मिलता है आपको ये सब, पिछले 20-30 साल में जो बदलाव आया है, मतलब मेरा ये मानना है कि हम उस बदलाव को उसका हिस्सा रहे हैं. हमारी जनरेशन कह लीजिए, जैसे अब कोई 20-22 साल का है तो उसको नहीं पता होगा कि दूरदर्शन जब 2 घंटे का आता था, वहाँ से लेके जो आज चेंजेस आए हैं, तो हमने कभी सोचा भी नहीं था. हम लोग जब पहली बार टेलीविज़न देखा था तो एक ही चैनल आता था, उसमें 5 चैनलों के निशान होते थे और हमको लगता था ये क्यों बना रखे हैं जब एक ही आता है तो. और ख्याल ये भी नहीं था दिमाग में कि एक टीवी पे दूसरा चैनल कैसे आ सकता है. हाँ, क्योंकि एक डब्बा एक ही चीज़ के लिए बना है. एक ही है. फिर अब 2-3 हज़ार आ जाते हैं. हाँ. और जहाँ तक अब इतने से में आ जाते हैं. हाँ, जहाँ तक OTT के राइज की बात है, वो मैंने कई बार कहा भी, लोगों ने पूछे ये सवाल, तो मुझे लगता है OTT इज़ द फ्यूचर ऑफ एंटरटेनमेंट को दिखाने का जरिया. जैसे सिनेमा हॉल है, अब सिनेमा हॉल का एक्सपीरियंस अपना अलग होता है, लेकिन अभी क्या है कि सिनेमा हॉल पे अभी एक जनरेशन अभी है जो सिनेमा हॉल पे जाना, लेकिन मुझे नहीं लगता कि नेक्स्ट जनरेशन जो होगी वो, और हमारे पास इतने गैजेट्स आ गए हैं कि आप एक छोटी जगह पे एक बड़ा थिएटर क्रिएट कर सकते हैं. प्रोजेक्शंस हैं या फोन होम थिएटर हो गए. और अब जैसे इतनी, अब कल हमने जो लॉन्चिंग देखी, वो बिना स्क्रीन के आप लॉन्च कर, मतलब बिना स्क्रीन के कहीं भी प्रोजेक्ट करके देख सकते हैं. ओपन एयर थिएटर एक्सपीरियंस. सो टेक्नोलॉजी ऐसी आ गई है कि मुझे लगता है कि अब जैसे OTT पे आप देखेंगे सब कुछ है. टेलीविजन की सीरीज भी उस पे आते हैं, फिल्में भी आ रही हैं, OTT के अपने शोज भी आ रहे हैं, डॉक्यूमेंट्रीज भी आ रही हैं, और इंटरनेशनल चीज़ें भी आपको मिल रही हैं, देखने को मिल रही हैं. तो एक ही जगह सारी चीज़ें आ गई हैं, तो मुझे लगता है कि इट्स मैजिक हैपनिंग एंड वी आर विटनेसिंग इट. जैसे मैं एक और एग्जांपल आपको देता हूँ कि हम जब पढ़ाई लिखाई करते थे तो हमें लाइब्रेरी जाना पड़ता था. और किताबें
कम होती थी तो हमें ढूंढ ढूंढ के बड़ी मुश्किल से, भाई तुम पढ़ लेना उसके बाद मुझे दे देना। लेकिन आज की डेट में वो सारी चीज़ें हैं और बहुत हैं और पूरा आपके हाथ में। आप अगर हिस्ट्री पढ़ना चाहें, ज्योग्राफी पढ़ना चाहें, एंटरटेनमेंट चाहें, सब आपको वहाँ मिल जाता है। ओके, ऑन अ फाइनल नोट, आपका लास्ट मैसेज क्या होगा आपके फैंस के लिए और आरण्यक उनको क्यों देखना चाहिए? अरण्य की जो छुपी हुई कहानी, उसकी जो सीक्रेट्स हैं, यू नो, द डार्क एंड द लाइट एंड द शैडोज़, तो वो आप ज़रूर देखेंगे, एंजॉय करेंगे. इट इज़ एजी, इट इज़ ग्रिटी, इट इज़ अ गेसिंग राइड दैट यू आर गोना हैव, एंड इट इज़ लवली कैरेक्टर्स, very very dynamic characters, and beautiful subplots, and lot of masala. इस बात के लिए मैं ये कहना चाहूँगा कि अरण्य, जैसे अगर बहुत सारे लोगों को न पता हो, तो अरण्य कहते हैं जंगल को, और आरण्यक कहते हैं उसमें विचरने वाले। तो ये मुझे लगता है मानसिकता है, जंगल की कहानी नहीं दिखा रहे हम, इंसान के जंगल में क्या क्या हो रहा है। So उस जंगल में हम वेलकम करना चाहेंगे. इंसानों का जंगल है ये, उसके अंदर किस किस तरह के जानवर हैं हम, किस किस तरह के, कोई किसी का शिकार कर ले रहा है, कोई किसी को मार दे रहा है, कोई किसी के साथ है, कोई किसी के विरुद्ध है। तो ये अरण्य जो है, ये इंसान के अंदर की जो मानसिकता है, जो मेंटालिटी है, तो जंगल है लेकिन इंसानों का जंगल है। तो उसमें बड़ी मज़ेदार चीज़ें हैं, सब कुछ है, कहा अनकहा बहुत कुछ है, बहुत कुछ ढूंढने को आपको मिलेगा, बहुत कुछ रिलेट करने को मिलेगा, बहुत कुछ सरप्राइज करने को मिलेगा, डराने को मिलेगा. सीमाएं बनती हुई दिखेंगी और सीमाएं टूटती हुई भी दिखेंगी, तो बहुत सारी चीज़ें हैं इसमें। Perfect. Thank you so much and good luck for the show. Thank you so much. बहुत बहुत शुक्रिया, Thank you. so much.